जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ। आज के हमारे राधे कृष्ण सत्संग में हम श्री गोसाई जी के बारे में देखेंगे। पर इससे पहले आप राधे कृष्ण सत्संग में जुड़ना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रसंग आप तक पहुंच सके। श्री गोपीनाथ जी के प्रकट्यांतर श्रीमद आचार्य चरण ने अडेल में विराज कर 3 सोम यज्ञ किए। तत्पश्चात पांडुरंग श्री विठलनाथ जी द्वारा पूर्व में हुई श्री नाथ जी की आज्ञा अनुसार प्रभु प्राकट्य का समय निकट जानकर पुराणों में जिसे आदि दैविक वृंदावन कहा है, ऐसे चरणाट क्षेत्र में आपने निवास किया। स्वगृह में मध्याह्न के समय हस्त नक्षत्र शोभनयोग तथा 21 घड़ी एवं 25वां पल के समय आप श्री विठलनाथ जी का प्राकट्य हुआ। जिस स्थान पर आप श्री का प्राकट्य हुआ वह स्थान काशी के समीप स्थित चरणाट नामक क्षेत्र है, जिसे चुनार भी कहा जाता है। यह स्थल सुरसरिता गंगा जी के तट पर स्थित है। यहाँ पर पूर्व भाग की ओर सुंदर विंध्यावली स्थित है। श्री बैठक जी के सन्मुख कमल सरोवर है। पुष्ट भाग में भी उद्यान एवं सरोवर स्थित है। श्री गोसाई जी का नाम श्री विठलनाथ जी है। विठल शब्द का अर्थ विठल, जो ज्ञान शून्य जीवों को कृपा पूर्वक भगवत ज्ञान देकर शरण में लेते हैं, वो विठल है। आप श्री का श्री गोसाई जी नाम सम्राट अकबर ने आप श्री को उपाधि प्रदान की थी, इसलिए हुआ। श्री गोसाई जी का विद्याध्ययन तत्कालीन प्रकांड विद्वान माधव सरस्वती के पास प्रयाग में हुआ था। आप सरस्वती जी से जो अध्ययन करते थे उसे एक ही बार में पूरा का पूरा धारण कर लेते थे। यहाँ तक कि आप श्री अपनी अध्ययन की पुस्तकें भी वहीं छोड़कर घर पधार जाते थे। श्री गोसाई जी के 2 विवाह हुए। आप श्री का प्रथम विवाह ज्येष्ठ भ्राता श्री गोपीनाथ जी के संरक्षकत्व में काशी में बागरोदी विश्वनाथ भट्ट की सुपुत्री श्री रुक्मणी जी से हुआ। आप श्री को द्वितीय विवाह जबलपुर में श्री पद्मावती जी से संपन्न हुआ। जिस समय श्री महाप्रभु जी लीला में पधारे तब श्री गोसाई जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी। श्री गोसाई जी को पुष्टि मार्ग की रीति समझाने वाले श्री दामोदर दास जी हर्षानी एवं पद्मनाथ दास जी थे। ये दोनों श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक थे। श्री गोसाई जी को खेलते समय दामोदर दास हर्षा जी ने कहा कि जयराज, यह मार्ग हास्य खेल को नहीं है, यह तो तप कलेश सहन करने को है, ऐसा कहा था। इस शिक्षा से श्री गोसाई जी ने खेलना छोड़ दिया और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। श्री महाप्रभु जी ने इस पुष्टि मार्ग का प्राकट्य अवश्य किया, परंतु बाद में आप श्री के प्रत्येक बाकी रहे कार्य को श्री गोसाई जी ने ही पूर्ण किया। पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार, चतुर्दिक उत्थान आदि समस्त कार्यों में श्री गोसाई जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री गोसाई जी अहमदाबाद पधारे तब आप श्री ने गोपाल दास, जो भाईला कोठारी के जामात थे, ये जन्म से ही गूंगे थे, उनके पर कृपा करके अपने श्री मुख का चर्वित पान उनको दिया, जिससे इनकी वाणी प्रकट हुई। और गोपाल दास जी ने गुजराती भाषा में वल्लभाख्यान नामक एक बृहद सुंदर ग्रंथ की रचना की। श्री गोसाई जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन अपने पिता श्री वल्लभाचार्य चरण से अडेल में किया। आपने अपने 10वें वर्ष में सर्वप्रथम राजभोगार्या व्रजराज विराजित घोषवरे की रचना करके श्री महाप्रभु जी को सुनाया था। आपका बाल्यकाल से ही संगीत का ज्ञान था एवं संगीत की संपूर्ण विधियों में आप निपुण थे।
परंतु विशेष रूप में आप वीणा वादन करते थे। वीणा बजाने से हाथ की उंगलियों में जो गड्ढे हो जाते हैं, जिससे प्रभु सेवा में प्रभु को श्रम होता है, अतः आपने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से वीणा बजाना छोड़ दिया। श्री गोसाई जी संस्कृत एवं ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं करते थे। इन दोनों भाषाओं पर आपका समान अधिकार था। श्रीमद् गोकुल का प्राकट्य तो श्री महाप्रभु जी ने करवाया और उसका निर्माण श्री गोसाई जी ने करवाया। आप श्री का विशेष नियम यह था कि आप नित्य प्रति किसी भी एक जीव को शरण लेने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। एक बार जब कोई जीव शरण होने नहीं आया तो आपने उस दिन एक कबूतर तथा कबूतरी को शरण लेकर दीक्षा प्रदान की थी। श्री गोसाई जी श्री गिरिराज जी के मुखारविंद के निकट स्थित गिरी कंदरा में सहदेह पधारे और श्रीनाथ जी के स्वरूप में लीन हो गए। इस तरह लीला प्रवेश किया। आप श्री के साथ लीला में अष्ट सखाओं में से प्रथम श्री गोविंद दास जी भी सदैव आप श्री के साथ गए। श्री गोसाई जी ने लीला प्रवेश के समय अपने प्रथम ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को अपना उपवस्त्र देकर आज्ञा की कि संपूर्ण अत्यंत वैदिक संस्कार इसके करोगे। आप श्री ने अपनी माला उतारकर लालजी श्री गोकुलनाथ जी को पहनाया। श्री वल्लभाचार्य चरण की तरह आप श्री ने भी अपने तिरोधान के पूर्व अपने सब पुत्रों को श्री नाथ जी के सन्मुख खड़ा करके उनसे कहा कि यह अपने कुल देवता है, इनको पीठ मत देना, इनको पीठ दोगे तो काल तुम्हारा भक्षण कर जाएगा। ये श्री गोसाई जी की अंतिम आज्ञा थी। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। तो इसके साथ ही हम अपना सत्संग यहाँ तक ही रखते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ।